क्या चांद के अंधेरे हिस्से में है एलियंस की बस्ती? चांद पर एलियन बस्ती को लेकर क्या दावा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे क्या चांद पर सचमुच एलियन रहते हैं, हाँ तो वह किस हिस्से में रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चांद पर एलियन है भी या नहीं। अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया को संभाल रहे माइक कॉलिंस ने अपने साथियों को गुड लक कहा। धरती से दूर चांद के करीब बस यहीं तक था उनका सफर। उन्हें चंद्रमा के आकाश में ही रुकना था और यहीं से अपने साथियों को लेकर वापस लौटना था धरती। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन अपोलो लूनर मॉड्यूल जरिए चांद की सतह पर उतरे। 20 जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख। दुनिया भर में करीब 6.5 करोड़ लोग टीवी सेट के सामने डटे हुए थे और इससे भी ज्यादा लोग कान से सटाए हुए थे रेडियो। नील आर्मस्ट्रांग अभी चांद पर उतरे नहीं थे, लेकिन यह घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े ब्रॉडकास्ट इवेंट में शुमार हो चुकी थी। भारतीय समय अनुसार सुबह के 8:26 हुए थे जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रांग बाहर निकले। उन्होंने आहिस्ता से पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। सावधानी से सीढ़ियाँ उतरते हुए ही उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस गए हैं। हालांकि ईगल की किसको पड़ी थी? दुनिया को तो देखना था कि चांद पर जब पहली बार इंसान उतरेगा तो क्या होगा। आर्मस्ट्रांग की आवाज फिर आई, अब मैं सीढ़ियों से हट रहा हूँ। और यूं चांद को लेकर हजारों बरसों से बुनी गई कल्प कथाएं ढेर हो गईं। वह कोई देवता नहीं था, शायरों के ख्वाबों की महबूबा भी नहीं और बच्चों के प्यारे मामा भी नहीं। धरती का उपग्रह, जहां आर्मस्ट्रांग छोटी छोटी छलांग लगा रहे थे, फुदक रहे थे किसी चिड़िया की तरह। चांद की सतह से उन्होंने पहला संदेश दिया, मनुष्य जाति के लिए यह एक छोटा कदम है, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी नीचे आ गए। ये दोनों यात्री जो कुछ भी देख रहे थे उसे धरती पर 3 जगह रेडियो टेलीस्कोप के जरिए रिसीव कर रिकॉर्ड किया जा रहा था। 2 जगह ऑस्ट्रेलिया में और 1 अमेरिका के गोल्डस्टोन ट्रैकिंग स्टेशन में। घंटों की रफ रिकॉर्डिंग थी जिसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने लायक बनाया गया। चांद पर इंसान के हर कदम को नीचे जमीन पर दिखाने का पूरा इंतजाम था। लेकिन क्या वाकई हर चीज दिखाई जा रही थी? अपोलो 11 के मिसिंग टेप्स की वजह से उठा है यह सवाल। दिखने में चांद जितना मासूम और प्यारा लगता है, क्या वह वाकई उतना ही मासूम है? तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वह चेहरा दिख रहा जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोने में छिपे हैं राज। रहस्य एलियंस के और मिसिंग टेप्स की कहानी वही है। जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन जो दुनिया नहीं देख पाई उसे बताया कॉन्स्पिरेसी थियरी देने वालों ने। उनके मुताबिक अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब कर दिए गए। वजह कि उनमें चांद से जुड़ा खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर उतरे तो वह अकेले नहीं थे। वहां उनका सामना हुआ एलियंस से। दोनों ने कोई स्पेसशिप भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी दी थी। चूंकि तब स्पेस से लाइव प्रसारण की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए अमेरिका को मौका मिल गया कि उस सच को काटकर अलग कर दिया। तो टेप्स एडिट होकर गायब हो गए और वह सच वहीं छिपा दिया गया। इस थियरी को मानने वालों का सबसे बड़ा सवाल है कि 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया? आखिरी बार यूजीन सेरन ने चांद पर कदम रखा था। इसका जवाब भी कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले ही देते हैं कि इंसानों को चेतावनी मिली है एलियंस की ओर से।
चंद्रमा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है कि उसके भीतर क्या है। क्या वह अंदर से खोखला है और किसी सभ्यता की कॉलोनी है भीतर? साइंस फिक्शन के पहले लेखक माने जाते हैं H.G. वेल्स। सन 1901 में उनका उपन्यास आया था द फर्स्ट मैन। इसमें उनके कल्पना के पात्र ने चांद की यात्रा की थी और पाया कि यह अंदर से खोखला है। इसके भीतर पूरी बस्ती है एलियंस की। कायदे से अपोलो मिशन के बाद इस कल्पना को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे चांद को जानने का सिलसिला आगे बढ़ा, उसके खोखला होने की थियरी और मजबूत होती गई। अपोलो मिशन के दौरान कई सिस्मोमीटर और उपकरण छोड़े गए थे चांद पर। इनका मकसद था भीतरी हलचल का पता लगाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन उपकरणों ने चांद की सतह के नीचे 700 किलोमीटर तक भूकंप को नापा, वाइब्रेशन नोट किए। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन सतह से केवल 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ी जो हैरान करने वाली थीं। वैज्ञानिकों को किसी घंटी जैसी आवाज सुनाई पड़ी। आप घंटी को उठाकर एक बार बजाइए, उसके भीतरी खोखले आकार के चलते आवाज देर तक गूंजती रहती है। कुछ वैसा ही रिकॉर्ड किया था मशीनों ने। वैसे यह फैक्ट अब जाहिर है कि चांद की डेंसिटी हमारी पृथ्वी से कम है। चांद और एलियंस की कहानियों को बल मिलता है उसके अंधेरे हिस्से से। वह हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता और जहां अभी तक इंसान पहुंचा नहीं। उस अंधेरे हिस्से के अंधेरे क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढों में क्या है? कथित यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट वेरिंग के दावों पर जाएं तो विशाल एलियन सिटी। नासा ने करीब से चांद की तस्वीरें उतारने के लिए 2009 में एक ऑर्बिटर भेजा था LRO। यह अब भी चक्कर लगा रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। तो स्कॉट ने एक तस्वीर में एक उभार दिखाया और दावा किया कि यह कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जो प्राकृतिक नहीं लगता। स्कॉट के मुताबिक यह स्ट्रक्चर चंद्रमा के उत्तरी हिस्से में डी मोरेस क्रेटर से करीब 15 किलोमीटर दूर दिखा है। जूम करने पर इसमें एंट्री जैसी को चीज दिखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नासा ने दूसरी तस्वीरों में इस स्ट्रक्चर का एडिट कर दिया, उसकी जगह एक क्रेटर दिखाया ताकि दुनिया इस बारे में ना जान सके। स्कॉट की बातों पर भरोसा करने वाले लाखों लोग हैं। लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में। उन्होंने हमसे संपर्क भी किया और अपनी मौजूदगी के सबूत भी दिए। लेकिन कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ है जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकता है सच बोलने से। क्या पता अब चल रहे मून मिशन से पर्दा उठा सकें।